IMF वक्त से 4 रोजा मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने IMF से आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना का कहना है अगर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया तो $1.1 अरब किस्त की सिफारिश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF से तारीख का सबसे बड़ा और तवील प्रोग्राम लेना चाहते हैं। दोस्तों से रकम जमा करवाने और रोल ओवर करवाने का दौर चला गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है थोक और परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाएंगे। रियल एस्टेट और ज़राई आमदन पर भी टैक्स लगेगा। IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेंगे तो मुआशी निज़ाम मजबूत रहेगा। मशरत की बेहतरी IMF से ज्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर खजाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर खजाना ने आलमी बैंक से फंड फराहम करने की दरख्वास्त की। तवानाई के शोबे और FBR में इस्लाहात के लिए फंड देने का कहा। मशरत को मुस्तहकम बनाने के लिए कंट्री डायरेक्टर को किरदार अदा करने की दरख्वास्त। आलमी बैंक से पाकिस्तान को रवा साल $2 अरब कर्ज मिलने की तवक्को। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी है। सिंध की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने जाम सैफुल्लाह धारीचो और असलम अबरू को टिकट जारी किए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार। सनती पार्क और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंतहाई बसीरत वाला मनसूबा है जो गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी को बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की तरक्की के मॉडल को नकल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी और ज़रूरी शोबों में सरमायाकारी की जाए। वज़ीर आज़म से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को दौरे चीन की दावत दी जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मिलेंगे। वज़ीर आज़म से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात। फरीकैन ने गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन इकसाद की सूरत में लेंगे। विफाकी हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मर्जी की टीम देने पर रजामंद। सूबे के वाजिबात भी अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिबात मान लिए। बानी PTI से मुलाकात कराने की भी यकीन दहानी करा दी। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद नून लीगी रहनुमाओं के साथ मीडिया को ब्रीफिंग। कहा हमें मुआशी मसाइल का इल्म है। विफाक के सामने ऐसा कोई मुतालिबा नहीं रखेंगे जो पूरा ना हो सके। अवामी मसाइल के हल के लिए मिलकर चलेंगे, एक दूसरे से गलत बयानी नहीं करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा वाजिबात की अदायगी के लिए विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी होती है। वज़ीर आज़म ने सहरी और इफ्तार में लोड शेडिंग न करने का मुतालिबा भी मान लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को नया चीफ सेक्रेटरी लगाने का मुतालिबा किया। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरी करने की यकीन दहानी कराई। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। अवामी फलाह बहबूद अवलीन खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। मुज़ाकिरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकिरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकिरात करें। पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। बानी PTI से मुलाकात हो गई, उनकी तबीयत ठीक है। सेनेट के उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत की। पार्टी अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात 190 मिलियन पाउंड केस की समाप्त के दौरान हुई। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर पार्लियामान में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हुकूमत के साथ किस बात पर मुज़ाकरात करें? हमारे तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। हुकूमती इक़दाम हमें दुराहे पर लेकर जा रहे हैं। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते देखते हैं ये क्या करते हैं।
मौजूदा काबीना में भी निगरान सेटअप के लोग बैठे हैं। हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ अपीलें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि बानी पीटीआई पर तो 180 मुकदमे हैं। रोज एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। सुप्रीडेंट जेल के पास सूबेदारी इख्तियारात होते हैं, देखकर इस्तेमाल करेंगे। जजमेंट के जरिए कोई कानून और कायदा नहीं तोड़ रहे, सिर्फ तरीकाकार वाजे किया गया। वकील ने कहा कि वकला को जेल में अलहदगी में नहीं मिलने दिया जाता। अदालत ने हमारी इस्तदा मंजूर की थी, जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का पेशावर हाईकोर्ट में मौक़िफ़। पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है? पार्लियामान में उनके अराकीन हैं तो सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अब देखना है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्शन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं। मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को मिलती हैं जिसने पहले से फहरिस्त जमा करवाई हो। सीटें खाली नहीं रखी जा सकती। फारूक एच नाइक बोले, सुन्नी इत्तेहाद ने कभी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया, वो नशिस्तों के अहल नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क किए कि हमें जो दलाइल दिए गए इसमें दो नकात सबसे अहम है। पहला नुक्ता ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं। दूसरा नुक्ता कि फहरिस्त जमा न कराने पर नशिस्तें नहीं मिल सकती। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। मैं समझता हूँ अपनी विजडम दिखाई है और लेजिस्लेचर की विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते। जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पेशावर हाई कोर्ट को जो पिटीशन है उसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। उन्होंने तो कोई फहरिस्त ही नहीं दी थी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक के पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीपी रहनुमा फैसल करीम टुंडी बोले कि सुन्नी इत्तेहाद की गैर संजीदगी ये है कि उनके दोनों बुकला आज पेश नहीं हुए। तवक्को है अदालत इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला देगी। मरकज और सूबे में अलग अलग सियासी जमातों की हुकूमतों से मसाइल हल होंगे। जब तक सूबा मरकज से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा, मसाइल हल नहीं होंगे। 4 साल बानी पीटीआई की हुकूमत थी, तब कौन से हकूक सूबे को दिए? पीटीआई को चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए तमाम आईनी तकाजे पूरे करे। तहरीक इंसाफ ने एक मकरू मुहिम शुरू की है। यूरोपीय यूनियन को जीएसपी प्लस का दर्जा वापस लेने को कहा जा रहा है क्योंकि बानी चेयरमैन को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही। मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी वजीर अता तारड़ की वार्निंग, कहा पीटीआई के तर्जुमानों को जेल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही। ये पाकिस्तान पर हमला है। बानी पीटीआई चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। अता तारड़ के इल्जामात झूठ का तलिंदा है। यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा और ना ही ऐसा कोई इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान, कहा जाली वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के सिवा कुछ नहीं। आवाम का मैंडेट चुराने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। इस हकदार की नाअहली और हटफर्मी IMF प्रोग्राम की तकमील में ताखीर का सबब बनी। तहरीक इंसाफ की जीती गई 20 सीटों पर झुर्रू फेरने की डील की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा का सफीर लगाने की इत्तलात मिल रही है। अदालती अहकामात होने के बावजूद बानी चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। पंजाब पुलिस हम पर डंडा बरसाने में बहुत तेज, लेकिन दहशतगर्दों के सामने खड़े होने पर टांगे कांपती हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए स्पीकर सेक्रेटरी से अहकामात जारी किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने पार्लियामेंट का गेट बंद करके पुलिस को हम पर लाठी चार्ज का हुक्म दिया।
कौमी असम्बली में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट को राय देने पर मुबारकबाद देती है। गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए, जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए और उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान भी दिया जाए। करारदाद में मुतालबा किया गया, जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वाले कारकुनान के लिए निशान जुल्फिकार अली भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। पहाड़ी इलाकों का सफर करने वाले सयाह हो जाएं खबरदार। आज मरी गलियात, नारायण, चित्राल, दीद में बर्फबारी का इम्कान। सियाहती इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। वलाय खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात जाहिर। इस्लामाबाद और मलहका इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। कराची से कमसिन बहन भाई कैसे लापता हुए, मामला मुअम्मा बन गया। नाजिमाबाद से लापता होने वाले दोनों बच्चे घर वापस पहुंच गए। घर वापसी पर नन्ही अनाबिया और अयान का कहना है, नानी और खाला की मारपीट की वजह से घर से बाहर गए। नानी के घर हमसे काम कराया जाता, गालियां दी जाती और तशद्दुद भी किया जाता। हमने एक अंकल और आंटी की कार रोक कर कहा हमें ईदी सेंटर छोड़ दे। उन्हीं के घर रात गुजारी और अगले दिन वो हमें सड़क पर छोड़ गए। रेंजर्स का कहना, बच्चों को तावान के लिए अगवा किया गया। वालिदा को 10 लाख तावान की कॉल भी मौसूल हुई। रेंजर्स ने बच्चों का सुराग लगाया तो अगवाकार डर कर वापस छोड़ गए। बच्चों के मामू का कहना है, बच्चों की इत्तला मिली हुई थी और रेंजर्स के साथ जाकर माल से लेकर आए। कराची के इलाके सोहराब घोट में पुलिस की मुबैना डकैती का ये मामला। SHO जमान टाउन राव रफीक ओहदे से बरतरफ ईस्ट जोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर से डकैती से मुतल्लिक पूछकर जारी। पुलिस के मुताबिक पुलिस की गाड़ी में नामालूम अफराद ने 4 रोज कबल डकैती की वारदात की। मुलजिमान ने ताजर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे थे।